बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं आपकी टीचर तलत नदीम, जमात हश्तम, सब्जेक्ट उर्दू लिटरेचर, राउंड 2 वीक 6। अज़ीज़ तलबा, आज हम लश्कर इस्लाम का वरूद नज़म पढ़ेंगे और इससे मुतल्लिक़ा काम करेंगे। नज़म लश्कर इस्लाम का वरूद के शायर हफीज़ जालंधरी हैं। मकासद तदरीस सबक के अख्ताम पर तलबा इस काबिल होंगे कि नज़म की बुलंद ख्वानी कर सकें, लुगत की मशक कर सकें, इनफरादी तौर पर नज़म की तशरीह तहरीर कर सकें। नज़म का पस मंज़र और मरकज़ी ख्याल। पस मंज़र: इस नज़म में शायर ने इस्लाम और कुफर की पहली जंग बदर का अहवाल बयान किया है। ये जंग बदर के मकाम पर हुई। इस जंग में मुसलमानों के लश्कर की तादाद 313 थी, जबकि कुफार के लश्कर की तादाद 1000 थी। अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन इस्लाम को कामयाबी से हमकिनार किया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए मुजाहिदीन इस्लाम की मदद फरमाई थी। कुफार का मकसद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम की तबलीग से रोकना था, क्योंकि लोग जोक दर जोक दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। इस नज़म में शायर ने इस जंग का हाल नज़म की सूरत में बयान किया है। मरकज़ी ख्याल या नज़म के अंदर दिया गया पैगाम कुछ यूँ है। इस नज़म में शायर ने पैगाम दिया है कि हक़ व बातिल जब भी आमने सामने हुए हैं तो फ़तह हमेशा हक़ की हुई है। जब कभी दीन इस्लाम को हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें जानो माल की कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। जंग साजो सामान से नहीं बल्कि जज्बा ईमानी से लड़ी जाती है। अजीज़ तलबा, राउंड 1 में हम नज़म रब्बे कायनात की तशरीह कर चुके हैं। नज़म का तरीक़ाकार भी तफसील से समझ चुके हैं, यानी नज़म का हवाला, शायर का तारुफ, हर लुगत, मुश्किल अल्फाज के मानी, मफ़हूम, अशार का मफ़हूम समझते हुए तशरीह करना। अजीज़ तलबा, अब आप नज़म को 1 से 2 मरतबा अच्छी तरह पढ़ेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी लुगत से तलाश करेंगे और उसके बाद तशरीह करेंगे। शेर नंबर 1। ज़मीने बदर तक जब आ गया सीले सियाकारी, मदीने से उठा नूरे खुदा बहरे ज़ियाबारी। मुश्किल अल्फाज के मानी: ज़मीने बदर, बदर की सरजमीन, सीले सियाकारी, गुनाहों का सैलाब, नूरे खुदा, अल्लाह ताला का नूर, बहरे ज़ियाबारी, अल्लाह की रोशनी फैलाने वाला नूर। तशरीह: इस शेर में शायर जंग बदर का हाल बयान करते हुए कहता है कि बदर की सरजमीन जब गुनाहों के सैलाब से भर गई तो अल्लाह ताला का नूर फैलाने के लिए मदीने की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में एक लश्कर नमूदार हुआ, जिसका मकसद अल्लाह ताला की वहदानियत और यकताई को फैलाना और कुफार का खात्मा करना था। शेर नंबर 2। मुबारक जुमा का दिन, 17वीं थी माह रमज़ान की, शहादत गाह में फ़ौज आ ही पहुंची अहले ईमान की। मुश्किल अल्फाज के मानी: माह रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक का महीना, 17वीं रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख थी, शहादत गाह मैदान जंग, अहले ईमान वाले। तशरीह: इस शेर में शायर जंग की तारीख बताते हुए कहते हैं कि जुमा का दिन था, रमज़ानुल मुबारक का महीना था और 17 तारीख थी जब कुफार और अहले ईमान के दरमियान हक़ व बातिल का ये मार्का हुआ। अहले ईमान अगरचे तादाद में कम थे, मगर वो अल्लाह ताला पर भरोसा करके मदीना पहुंच चुके थे, जिनका मकसद अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी थी और कुफार का खात्मा करना था। शेर नंबर 3। अजब अंदाज से आए थे खुदा के चाहने वाले, ज़बाने खुश्क पोशाकें दरीदा पाँव में छाले। मुश्किल अल्फाज के मानी: अजब अंदाज, अलग तरीके से, जुदा, अनोखे तरीके से,
पोशाकें दरीदा, पहनावा मतलब कपड़े, दरीदा फटे हुए थे, पाँव में छाले आबले पड़े हुए थे। इस शेर में शायर अहले इस्लाम की हालत बयान करते हुए कहते हैं कि अहले ईमान जब इस जंग के लिए निकले तो उनकी हालत ख़राब थी। शायर कहता है कि चूँकि अल्लाह से मोहब्बत और सच्चा इश्क रखने वालों के अंदाज सबसे अलग, जुदा और मुनफरिद होते हैं। वो अपने वजूद की परवाह नहीं करते क्योंकि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है। जब मुसलमान जंग के लिए निकले तो बेशक उनके पास जंगी साजो सामान की किल्लत थी, वो तादाद में भी कम थे। मक्का से मदीना आते हुए उनकी हालत गैर हो चुकी थी, उनके ज़ुबानें खुशक हो चुकी थी, यानी वो प्यास से नढाल थे। इनके पाँव में छाले पड़ चुके थे क्योंकि बहुत सारा सफ़र उन्होंने पैदल तय किया था। कपड़े फट चुके थे मगर वो जज्बा ईमानी से सरशार थे। शेर नंबर 4। ये इस कुर्बान गाह में आज पैदल चल के आए थे, नहाकर औस में और धूप में जल जल के आए थे। मुश्किल अल्फाज के मानी कुर्बान गए शहादत की जगह मतलब मैदान जंग, औस, शबनम। अजीज तलबा, इस शेर में शायर अहले ईमान का अल्लाह ताला से मोहब्बत का जज्बा बयान करते हुए कहते हैं कि वो अपने जज्बा ईमानी में इस कदर बुलंद थे कि कोई चीज़ भी उनके रास्ते में रुकावट न बन सकी और उनके पास सवारियों की, जंगी साजो सामान की बेशक किल्लत थी। वो मीलों का सफ़र पैदल तय करके आए थे। इस कुर्बानगाह यानी मैदान जंग में आने तक दिन की सख्ती, तेज़ धूप, औस की सख्ती यानी रातों की दुश्वारियों का सामना करते हुए वो मैदान जंग में पहुंचे थे। उन्होंने हर सख्ती बर्दाश्त की थी। शेर नंबर 5। न उनके पास तलवारें, न उनके पास ढालें थीं, न गल्ला उनके ऊँटों पर, न पानी की पखालें थीं। मुश्किल अल्फाज के मानी ढालें जंग में दिफाई साजो सामान, गल्ला अनाज, पखालें मशकीज़े, चमड़े का पानी भरने वाला थैला। तशरीह, इस शेर में शायर बयान करते हैं कि लश्कर इस्लामी जब जंग के लिए बदर के मैदान की तरफ आ रहा था तो जज्बा ईमानी से लबरेज था। कुफार जंगी साजो सामान होने के बावजूद भी लड़खड़ाहट का शिकार थे, जबकि मुसलमानों के पास ना तो तलवारें थीं ना ही ढालें थीं कि वो अपना दिफा कर सके। जंगी साजो सामान की किल्लत थी, ना ही उनके पास अनाज यानी खाने पीने का सामान था, ना उनके पास पानी के मशकीज़े थे, मगर उनका अल्लाह पर कामिल यकीन था, वही उनकी मदद के लिए काफ़ी था। शेर नंबर 6। अलमे खुर्शीद का इनके सरों पे साया अफगन था कि ये एक एक चेहरा नूरे इरफानी का मखजन था। मुश्किल अल्फाज के मानी अलम झंडा, खुर्शीद सूरज, साया अफगन इनके सरों पर साया था, मखजन खजाना। तशरीह, इस शेर में शायर कहते हैं कि लश्कर इस्लाम का एक एक फ़र्द अल्लाह ताला की ज़ात से इश्क और मोहब्बत रखने वाला था, क्योंकि जो अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेता है वो दुनियावी शान व शौकत से मुतासिर नहीं होता। इस लश्कर में शामिल तमाम लोग ऐसे ही थे। उनके सरों पर सूरज का साया था, उनके चेहरे पुरनूर थे, वो मुतमईन थे क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल उनके साथ था। यही उनकी जीत का सामान था। अजीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि आपको तशरीह समझ आ गई होगी। अब आप ये तशरीह इनफरादी तौर पर अपनी नोटबुक्स में तहरीर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।